नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इकाई 6 को, और ये जो हम यहाँ पर करने वाले हैं इसमें रहेगा आपका व्याकरण का विशिष्ट अध्ययन, जिसमें परिभाषा, संधि, सुबंत, समास, तद्धित और जो आपके ये प्रत्यय हैं, कृदंत, स्त्री प्रत्यय, कारक, प्रश्न पद, आत्मनेपद, विधायक, जो इस सिद्धांत कौमुदी है उसके अनुसार महाभाष्य वगैरह, वाक्य पद्यम, तो ये सारा पार्ट जो आपका ये 6 में है। और इनसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने आपके यहाँ पर इससे पहले के जो पार्ट है 5 तक वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज की वीडियो में हम इसको यहाँ पर करने वाले हैं, तो जो वेरी इंपॉर्टेंट है। और चाहे आप इसमें किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे इसमें आपका स्टेट वाला एग्ज़ाम है, पीजीटी की जो वैकेंसी निकली हुई है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, या किसी अन्य राज्य में कोई आपका अन्य भी एग्ज़ाम है, चाहे DT+ भी है, UGC नेट, मतलब संस्कृत का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, ग्रामर तो उसमें आती ही आती है। तो ये ग्रामर वाला पोर्शन है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से यहाँ पर महत्वपूर्ण है। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर हमारी जो परिभाषाएं जो हैं ये आ जाती हैं, संज्ञा प्रकरण की परिभाषाएं। जैसे संहिता है, अब एग्जाम में पूछ लिया जाता है जैसे संहिता करने वाला सूत्र कौन सा है, तो ये वाला सूत्र है पर से निकट संहिता। वर्णों की अत्यंत निकटता संहिता कही जाती है, यानी आधी मात्रा के काल के व्यवधान से युक्त होने की स्थिति ही संहिता कही जाती है, और इसे संधि के नाम से जाना जाता है। तो संहिता जो होती है इसको संधि भी कह देते हैं। तो ये वाला सूत्र है पर से निकट संहिता, जो संहिता संज्ञा करेगा। इसके बाद आ जाता है संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र, हलो अनंतरा संयोग है। ये वाला सूत्र है जो क्या करेगा, आपकी संयोग संज्ञा करेगा। ये स्वरों से रहित व्यंजनों की संयोग संज्ञा होती है। गुण अध्ययन गुण है, अ, ए और ओ, इनकी क्या है, गुण संज्ञा होती है। तो अध्ययन गुण से क्या होगी, गुण संज्ञा अ, ए और ओ की। इसके बाद आ जाता है वृद्धि, वृद्धि रादेश। ये वाला सूत्र है आ, आई तथा औ, इनकी वृद्धि संज्ञा होती है। दीर्घ आ, आई, ओ, ये वृद्धि संज्ञक होते हैं। तो कई बार एग्जाम में ये भी देखने को मिला है कि वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं। तो आ, आई, ओ, ये वाले जो है वृद्धि संज्ञक हैं। वृद्धि रादेश ये वाला सूत्र है जो वृद्धि करेगा। वृद्धि रेचि से वृद्धि होती है और वृद्धि रादेश से वृद्धि संज्ञा। इसके बाद है प्रातिपदिक करने वाला, अर्थवद धातुर प्रत्यय है प्रातिपदिकम। ये वाला सूत्र है जो प्रातिपदिक संज्ञा करेगा। वह सार्थक शब्द या प्रातिपदिक जो धातु या प्रत्यय से भिन्न हो, कृदंत, तद्धित और समास हो, तो उनकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी। नेक्स्ट आ जाता है नदी संज्ञा करने वाला, युस्त्राख्य नदी। ये वाला सूत्र है जो नदी संज्ञा करेगा। किन की करेगा, दीर्घ ई, दीर्घ उ, नित्य स्त्रीलिंग शब्दों की नदी संज्ञा होगी। जैसे वधु शब्द है, वधु में क्या है, दीर्घ उ है। तो जिन शब्दों का प्रयोग मात्र स्त्रीलिंग में होता है तो वे नित्य स्त्रीलिंग कहे जाते हैं। इसके बाद आ जाता है घी संज्ञा करने वाला, शेषो घ्या सखी। ये वाला सूत्र है, जिनकी नदी संज्ञा नहीं है ऐसे हर सौ ई और ऊ की घी संज्ञा होगी। तो इससे पहले वाला जो सूत्र था उसमें हमने पढ़ा था जो दीर्घ ई और दीर्घ ऊ है उनकी नदी संज्ञा होती है, और जो हर्षव ई हर्षव ऊ है तो उनको घी संज्ञा होगी शेषो घ्या सखी सूत्र के द्वारा। तो ऐसे हर्षव ई और ऊ शब्दों की घी संज्ञा होगी। एकमात्र शब्द सखी को छोड़कर सभी हर्षव ई और उकरण शब्दों की घी संज्ञा होगी, बस इसको छोड़कर सखी शब्द को। इसके बाद आ जाता है उपधा करने वाला, तो अलंत्यात पूर्व उपधा ये वाला सूत्र है जो आप उपधा संज्ञा करता है। अंत्य अल से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा करता है। मुच में च अंत्य अल है, जैसे मुच है इसमें च अंतिम अल है, उससे पूर्व वर्ण ये ओ है, तो इसी की क्या है, उपधा संज्ञा हो। अप्रिक्त संज्ञा करने वाला जो सूत्र है अप्रिक्त काल प्रत्यय ये वाला है जो अप्रिक्त संज्ञा करेगा। एक अल वाला प्रत्यय, जिस प्रत्यय में एक वर्ण ही शेष रह जाए उसकी अप्रिक्त संज्ञा होती है। जैसे
सु में उ की संज्ञा होकर लोप हो जाता है, तब वहाँ सकार मात्र शेष रहता है, इसलिए यहाँ से स अप्रयुक्त है। इसके बाद आ जाता है गति करने वाला। गतिश्चय वाला सूत्र है जो गति संज्ञा करता है। क्रिया के योग में प्र आदि की गति संज्ञा और उपसंज्ञा भी होती है। तो क्रिया के योग में प्र आदि की गति संज्ञा और उपसर्ग संज्ञा भी होती है। उरी आदि शब्द चैवंत तथा डाजंत शब्दों की क्रिया योग में गति और निपात संज्ञा होती है। इसके बाद है पदम। पदम की बात करें तो शुभ तिगंतम पदम, शुभंत और तिगंत इनकी पद संज्ञा होती है। न कैपे सूत्र से नकारांत शब्द की कैच कैंग कैच परिजाते पद संज्ञा होती है, जैसे राजति राजते। इसके बाद आ जाता है विभाषा करने वाला। न वेति विभाषा ये वाला सूत्र है, क्या करेगा ये न और वा इन दोनों अर्थों की विभाषा संज्ञा होती है। यहाँ न और वा के साथ इति का ग्रहण होने से पदों के स्वरूप का ग्रहण न कर उनके अर्थों का ग्रहण करना चाहिए, और इसी कारण इस अर्थ में स्थित होने पर च अनंतर श्याम के अर्थों की भी विभाषा संज्ञा हो जाती है। विभाषा जो है ये दो प्रकार की होती है, व्यवस्थितम और प्राप्त अप्राप्त विभाषा। तो एग्जाम में जो है बस इतना ही फिलहाल तो देखने को मिला है कि विभाषा करने वाला सूत्र कौन सा है या न वेति विभाषा क्या काम करता है, विभाषा संज्ञा। नेक्स्ट आ जाता है निष्ठा करने वाला। तो निष्ठा करने वाला है कथकत्व तो निष्ठा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता भी है। कथ और कत्व तो इन प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है। इसके बाद आ जाता है स्वर्णम करने वाला। तुलस्य प्रथम स्वर्णम ये वाला सूत्र है जो स्वर्ण संज्ञा करेगा। तालु आदि स्थान अभ्यंतर प्रत्यय ये दोनों जिन वर्णों के समान हो उन्हें स्वर्ण कहा जाएगा, जैसे क ख ग घ अंग। तो यह है स्वर्ण करने वाला सूत्र तुलस्य प्रथम स्वर्णम। इसके बाद आ जाता है प्रगृहम। इदुद्वैत वचन प्रगृहम। दीर्घ इकारांत दीर्घ उकारांत दीर्घ एकारांत द्विवचन पदों की प्रगृह्य संज्ञा होती है। इसके बाद आ जाता है सर्वनाम। सर्वादीनि सर्वनामानि सर्व आदि शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होती है, अर्थात सर्वाधिगण में पठित 35 शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होती है। नेक्स्ट आ जाता है स्वरनाम स्थानम करने वाला जो है सी स्वरनाम स्थानम ये सूत्र है जो स्वरनाम स्थान संज्ञा करता है। जस व सस के स्थान पर होने वाले सी आदेश की स्वरनाम स्थान संज्ञा होती है। इसके बाद आ जाता है टी करने वाला। अचो इत्यादि टी वाला सूत्र है। अचो के मध्य जो अंतिम स्वर है वह है आदि में जिसके उस समुदाय की टी संज्ञा होगी। यदि किसी शब्द के अंत में मान स्वर ही है तो वहाँ केवल उस अंत्य स्वर की ही टी संज्ञा होगी। नेक्स्ट आ जाता है भ करने वाला। यचिभम ये वाला सूत्र है, भ संज्ञा करेगा। यकारादि तथा अजादि प्रत्यय परे रहते पूर्व पद की भ संज्ञा होगी, अर्थात सु औजस अम औट इन सर्वनाम संज्ञा को छोड़कर सु से लेकर कप प्रत्यय तक यकारादि और स्वर आदि प्रत्यय पर रहने पर पूर्व की पद संज्ञा होती है। तो ये तो थे यहाँ पर जो संज्ञा प्रकरण हैं। इसके बाद आ जाता है संधि प्रकरण। संधि 3 होती है, अच हल और विसर्ग संधि। तो इनको अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहला आ जाता है संधि। संधि शब्द की उत्पत्ति सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से की उपसर्ग धौ की इस जो सूत्र है प्रत्यय के साथ सु करने पर निष्पन्न होती है। इसका शाब्दिक अर्थ है मेल, संगम या फिर समझौता। तो सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से ये बना है। पर सन्निकर्ष संहिता ये वाला सूत्र है, हमने अभी पढ़ा था संहिता करने वाला। तो वर्णों की अत्यंत निकटता संहिता कही जाती है, और निकटता का अर्थ आदि मात्रा का काल, यानी दो वर्णों के मध्य जब आधी मात्रा के काल का ही व्यवधान हो तो उन वर्णों की स्थिति संहिता कहलाती है।
वस्तुतः दो वर्णों के अतिशय समीपता से उसमें प्रायः विकार भी उत्पन्न होता है और उस अवस्था में विकार पूर्ण वर्ण संहिता संधि कही जाएगी। एक पद में संधि नित्य होती है। एक पद से तात्पर्य अखंड पद से है, जैसे विष्णु प्लस में ए। तो यहाँ पर विष्णु में क्या है, ओ है और ये ए है। ओ और ए में ए जो आया हुआ जो सूत्र है ये क्या करेगा, ओ को अव करेगा। ये अगर यहाँ पर ओ की जगह आव होता, अव, तो इसको आव हो जाता। यहाँ पर ओ है तो अव होगा और अगर यहाँ पर अव होता तो आव हो जाता। तो ये विष्णु रूप यहाँ पर बना है। इसके बाद धातु और उपसर्ग में भी नित्य संधि होती है, जैसे प्रति है, प्र प्लस में एति। समास में भी नित्य संधि होती है, जैसे शुद्ध उपास्य है, शुद्धि प्लस में उपास्य है। वाक्य में भी संधि करना वक्ता की इच्छा पर ही निर्भर करता है। वह चाहता है तो संधि हो जाएगी या फिर नहीं होगी। जैसे यहाँ पर ये बताया भी गया है, संहिता एक पदे नित्या, नित्य धातु उपसर्गी हो, नित्य समास वाक्य तु सा विवक्षाम अपेक्षते। लेकिन माकंदंड ने कहा कि वाक्य को छोड़कर प्राय सर्वत्र संधि को आवश्यक माना है। तो ये तो थी वैसी बात। अब आ जाते हैं संधि वाली। संधि 3 है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। स्वर संधि को असंधि भी कह देते हैं, व्यंजन को हल संधि कहा जाता है, हल संधि। और एक हो गई विसर्ग संधि। तो एग्जाम में जो है हल संधि और ये जो स्वर संधि है, मतलब आज कह दो, चाहे ये स्वर संधि कह दो या व्यंजन कह लो फिर, या फिर हल संधि। तो ये दोनों एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आगे फिर इसी के भेद हैं। तो संधि जो इसमें 5 प्रकार की बतलाई गई है, जैसे अच, हल, सु आदि, प्रकृति भाव और विसर्ग, क्योंकि आगे इनके भेद वगैरह है। तो इसलिए इस प्रकार को पंचसंधि भी कहा जा सकता है। लघु सिद्धांत कौमुदी में प्रकृति भाव को असंधि में तथा सु आदि को विसर्ग संधि में माना गया है। तो संधियाँ 3 ही हैं, बस इन्हीं के बारे में है। फिर आगे तो सबसे पहले आ जाती है हमारी स्वर या फिर असंधि। तो प्रथम शब्द या शब्दांश या अंतिम ध्वनि स्वर हो और उसके बाद भी स्वर वर्ण हो तो दोनों के मेल से उत्पन्न विकार को हम स्वर संधि कहेंगे। अर्थात स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर जो विकार होगा उसे हम स्वर संधि कहेंगे। इसे हम असंधि भी कह सकते हैं। जैसे महेश, महेश है, जब इसकी संधि करेंगे तो क्या बनेगा, महा प्लस में ईश है। महेश है तभी बनेगा महेश है, महा प्लस में ईश है। महा में क्या है, आ है और ये दीर्घ ई है। आ और ई में ए गुण हो जाएगा। तो आ और ए में आ और ई के मिलने से ए संधि होगी। हिमालय, हिम प्लस में आल्य है। हिम में क्या है, यहाँ पर आ है और ये आ है। अ और आ के मिलने से दीर्घ हो जाएगा। तो इस प्रकार से जाए संधि बनती है। तो जैसे गुण है और ये दीर्घ वाली है। अब आगे आ जाता है स्वर संधि के भेद। स्वर संधि भी यण आदि के भेद से कई प्रकार के हैं, लेकिन प्रधान रूप से यह 8 प्रकार की मानी गई है। कौन कौन सी, यण, गुण, आयादि, वृद्धि, दीर्घ, पररूप, पूर्व रूप, प्रकृति भाव। तो 8 प्रकार की है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर यण संधि जो हमारी आ जाती है। अब यण संधि करने वाला जो सूत्र है वो भी आपने याद रखना ही, कोई अणचीय वाला सूत्र है जो यण करता है। क्या करेगा, इक, ये जो इक है, अब इसके लिए ये प्रत्याहार है। प्रत्याहार आपको पता होना चाहिए कैसे बनते हैं। जो मेश्वर सूत्र हैं 14 उन्हीं से प्रत्याहार बने हैं। तो उसी में आता है आई उण ऋलिक एवं एवच वाले। तो एक की बात करें तो ई यू री री, आई उण री री, ये वाले इसमें आ जाते हैं, क्योंकि जो हलांत होता है जैसे ये है तो ये इसमें गिना नहीं जाता है। साथ में अस्वर्ण वर्ण, एक को यण, यण मतलब ये जो यारा लावा ये हो जाते हैं। जैसे
ई होगा, ई को या, ई को या, ऊ को वा, री को रा, लरी को ला, ये हो जाते हैं। उसके बाद है वृत्ति। एक स्थाने यण स्यादाची संहितायाम विषय शुद्धि प्लस में पास इति स्थित है। सूत्र पदछेद है एक सट्यंत सूत्र पदछेद है एक सट्यंत यण प्रथमांत अचि सप्तम्यंत। वृत्ति पदछेद है एक स्थानीय यण स्यात् अचि संहितायाम विषय शुद्धि प्लस में पास स्थित है। इतना तो महत्वपूर्ण नहीं है, ज़्यादातर तो यही इतना ही आता है एग्जाम में, ये पहले वाली लाइन, या फिर यण संधि करने वाला सूत्र कौन सा है, या किसको क्या करता है, ई को या, उ को वा, री को रा, लरी को ला। अनुस्वार स्वर परे होने पर इक मतलब ई ओ रे, इनके स्थान पर या अलावा हो जाते हैं, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर बात की थी। तो आगे इन्हीं के बारे में बताया गया है। यही एग्जाम में आपके पूछे भी जाते हैं। लाकार है, जैसे संधि विच्छेद क्या बनेगा इसका, लरी प्लस में आकार है। धातु धात्री अवतार है, धात्री प्लस में अवतार है, री को आर हो जाएगा वैसे ही। धात्रांश है, धात्री प्लस में अंश है। धसल आदेश है, धसल प्लस में आदेश है। मात्रजा तो मातृ प्लस में आज्ञा। वधवागमनम हो जाएगा, वधु प्लस में आगमनम। वध गपनम हो जाएगा, या आगमनम होगा, यहाँ पर वध है आगमनम, तो वधु प्लस में आगमनम। वैसे ये जो ऊ है, ऊ को वा हो जाएगा, वधव आगमन है यहाँ पर, वधव आगमनम। और यद्यपि है यदि प्लस में अपि, क्योंकि ये ई है, ई को या हो जाता है, तो ये डबल है संयुक्त वाला। इसके बाद है कर्तृ प्लस में आयु, कर्तरायु। और इसी प्रकार से श्रेणुदम है, ऋण प्लस में ईदम। क्रोतियम है, क्रोति प्लस में यम। पितृधनम है, पितृ प्लस में अधीनम। चारवांगी है, चारु प्लस में अंगी। गुरुवजा, गुरु प्लस में आज्ञा। हनियम, ही प्लस में अयम। तो ई को या होकर हयम बनेगा ऐसे। खलु प्लस में ही, खलवे ही। ऊ को वा होकर खलवे ही। इसके बाद आ जाता है गुण संधि। आद गुण है, ये वाला सूत्र है जो गुण करता है। आद गुण से गुण होता है, आधे गुण से गुण संज्ञा होती है। अवर्णाद अचि परे पूर्व परियो एक है, गुण आदेश है स्यात्। आत पंचम्यंत गुण है प्रथम्यंत। अवर्ण से परे स्वर होने पर पूर्व और पर के स्थान में गुण एक आदेश होगा। उपेंद्र है, जैसे संधि विच्छेद करेंगे उप और इंद्र हैं। उप में अ और ई में ए गुण हो जाएगा, ये इसकी पहचान है एक मात्रा। गंगोत्कम है, गंगा प्लस में उत्कम। अ उर में ओ गुण हो जाएगा, गंगोत्कम। दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रूप। इसी प्रकार से इसका जो सूत्र नियम है वो यहाँ पर बताया गया है। जैसे जमा से पहले अ या आ कोई सा भी हो और उसके बाद में ह्रस्व दीर्घ कोई सी भी हो तो ए हो जाएगा। जमे से पहले अ या में से कोई सा भी हो, उसके बाद में री या दीर्घ री कोई सी भी हो, अर हो जाएगा। जमा से पहले आयम आ हो और उसके बाद में ऊ या दीर्घ हो कोई सा भी हो जाएगा। जमा से पहले आ या कोई सा भी हो और उसके बाद में दरी हो तो उसे अल हो जाता है। यहाँ री का गुण आर, लरी का गुण आर होता है। इसी प्रकार री की वृद्धि आर और लरी की वृद्धि आल होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर तव प्लस में लिरिकार है, तव लकार है। हरिंद्र है, हर प्लस में इंद्र है, हरिंद्र है। और ये गुण संधि के रूप है। जैसे हरिंद्र बना है हर प्लस में इंद्र से। चंद्रेश है, चंद्र प्लस में ईश है। परेशा पर प्लस में ईश है। यथेच्छसी, यथा प्लस में इच्छसी। महेंद्र महा प्लस में इंद्र है। जन्मोत्सव है, जन्म प्लस में उत्सव है। सूर्योदय, सूर्य प्लस में उदय है। नवोड़ा, नव प्लस में उड़ा। एकोनविस्ती, एक प्लस में उन्विस्ती। गंगोर्मी, गंगा प्लस में उरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दयोन है, दय प्लस में उन है। मम लर्वण है, मम प्लस में दरिवर्ण है। तो इनमें हुई है गुण संधि। इसके बाद आ जाता है अयादि संधि। ए चो आय वाय वाय वाला सूत्र है। ये क्या करेगा, ए ओ आई अव, इनको अच परे होने पर अय अव आव आए
ये वाले कर देगा। मतलब जैसे ए है, आई कर देगा, ए को ये वाला कर देगा आई, ओ को आव कर देगा, आई को आई कर देगा, औ को आव। तो ए चह कर्माद अय अव आय आव एते है स्यो। ए चह षष्ट्यंत अव्यवाव है अय से अव च आय से आव च इति द्वंद्व प्रथमांत है। एच ए ओ आई औ के स्थान पर क्रमशः अय अव आय आव ये आदेश हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर रूप आया है हरि, चतुर्थी एक वचन में बनता है ये, वैसे भी अगर आ जाए क्योंकि रूप तो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे हरि वाले। तो जब संधि विच्छेद करेंगे हरे प्लस में ए, ये बनेगा, ए को क्या हो जाएगा आय, हरि बन जाएगा। चतुर्थी के एक वचन में हरि को ज्ञ की प्राप्ति होती है। ज्ञ के ढ की इत संज्ञा और लोप हो जाएगा, और जो री है री की ई को एक गुण होकर गैर गीति सूत्र से होगा एक गुण। उसके बाद फिर एच आएगा सूत्र से एक वाई हो जाएगा। ये वैसे रूप बनाना है यहाँ पर, जो आपके वैसे एग्ज़ाम हैं उनमें ये रूप बनाने अभी तक नहीं पूछे गए हैं। तो हो सकता है ये असिस्टेंट प्रोफेसर वाला जो एग्ज़ाम है उसमें रूप बनाना भी आ जाए। हार्य है तो ये इस प्रकार से बना है, विषण में विष्णु प्लस में ए, वो को वैसे ही हो जाएगा अव। और नायका है नई प्लस में का आई को आय हो जाएगा। पाव का पाव प्लस में का है अव को आव हो जाता है, तब बनता है इसी के रूप है आगे यहाँ पर। धाव का है दव प्लस में का है गलई थी गलई प्लस में आती, भावती है वो प्लस में आती, वो को आव होकर बनता है। पवना पो प्लस में न है, चैनम चे प्लस में नम, और अस्वयम असो प्लस में अयम, असे असे प्लस में लो प्लस में नम लवणम बनेगा वो को आव होकर। इसके बाद है चौरियति, चौर प्लस में आती, बहु का है बहु प्लस में वो का है, गाय का है गौ प्लस में का है, साध्वी साधो प्लस में, पाप अवसावी है पापो पपो प्लस में असो प्लस में ही है। द्रवती है द्रव प्लस में आती, और रम्या बनेगा रम्य प्लस में आ, सहिता है से प्लस में ईता है, वही वही प्लस में एती। नव अवतरणम है नव प्लस में अवतरणम, कपे है कपे प्लस में, शक्ति है सको प्लस में यहाँ, बावरव्य है बावरो प्लस में यहाँ, गव्युति है गौ प्लस में युति ही। सत्वा का है स्तो प्लस में का है, गायंती गाय प्लस में अंति ही, जय है जे प्लस में औपगव है औपगव प्लस में अव आ, क्योंकि औपगव हो जाएगा तो बनेगा औपगव है। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पर वृद्धि संधि, वृद्धि राधेच ये वाला सूत्र वृद्धि करेगा। वृद्धि संधि वृद्धि रचि से वृद्धि होती है, वृद्धि राधेच से वृद्धि संधि। जैसे जमा है, जमा से पहले अ या आप में से कोई सी हो और इसके बाद में ए या आई कोई सा भी हो तो बनना दीर्घ ए ही है। इसी प्रकार से यहाँ पर है जमा से पहले अ या आप में से कोई सा भी हो, बाद में ओ या औ कोई सा भी हो, बनना आपका औ ही है। इसी प्रकार से यहाँ पर जमा से पहले आ में से कोई सा भी हो और बाद में री या दीर्घ री में से कोई सा भी हो तो बनना आर ही है। तो ये होता है वृद्धि में आदेश वृद्धि संज्ञा स्यात्। वृद्धि प्रथमांत है, आत प्रथमांत है, एश प्रथमांत है, ये बनता है इसमें। इसका फिर आगे हिंदी बताई गई है। आ आई औ ये तीनों वृद्धि संज्ञक हैं। विकार रूप से प्राप्त आ रे और औ वृद्धि संज्ञा को प्राप्त होते हैं। वृद्धि रचि से वृद्धि होती है। ये आदेश परे वृद्धि एक आदेश स्यात्। तो इसके बारे में है आ या ए, आ या आ से एच परे होने पर वृद्धि संज्ञक एक आदेश हो। आदगुणा इसका अपवाद है, क्योंकि वृद्धि है। पहचान भी हम आपको आगे बताएंगे इसकी क्या है, क्योंकि ये अलग अलग है दोनों। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर जैसे कृष्ण प्लस में एकत्व, कृष्ण अ प्लस में एकत्व। ऐसी स्थिति में कृष्ण एकत्वम स्थाने अंतरतम है की सहायता से वृद्धि के द्वारा अ और ए को आई वृद्धि हो जाती है। तो ये रूप सिद्ध करना यहाँ पर बतलाया गया है। कृष्ण एकत्वम रूप है, कृष्ण प्लस में एकत्वम कृष्ण एकत्वम बनता है। तो जो आपको आगे भी देखने को मिलेगा, ये वाला रूप है कृष्ण एकत्वम। सु प्रातिपदिक संज्ञा होने पर पुनः सु की प्राप्ति कृष्ण एकत्वम रूप से बनता है।
मतलब ये वाला रूप है कृष्ण एकत्वम, ये वाला। तो जैसे यहाँ पर गंगोगा है, और ये जो वृद्धि जो है इसकी पहचान आप आसानी से कर सकते हैं, एकदम से देखकर पहचान जाओगे। बस आपको देखना है कि उसके ऊपर 2 मात्राएं हैं या फिर नहीं है। 2 मात्राएं तो इसका मतलब वृद्धि हुई है उसमें। लगभग कोई होता है 100 में से 1% जिसके ऊपर या 2 मात्राएं ना हो, लगभग जसवी के ऊपर आपको 2 मात्राएं देखने को मिलेंगी। तो गंगोगा, गंगा प्लस में ओघ है, देवेश्वरम देव प्लस में ईश्वरियम उत्कंठम है, कृष्ण प्लस में उत्कंठम, देवेश्वरम देव प्लस में ईश्वरियम, पंचैते पंच प्लस में एते, जनैकता जन प्लस में एकता, रामोत्सक्यम राम प्लस में उत्सक्यम, महोगम महोत्सम है, महा प्लस में औस्तम, एक एकम राज 1 प्लस में एकम, राजेश है, राज प्लस में इसे महीना है, महा प्लस में एन है, बिंबोष्ठी बिंब प्लस में औष्ठी ही, रामोदर्यम राम प्लस में उदर्यम, दीर्घ एरंड है, दीर्घ प्लस में एरंड है, और पंडितों का है, पंडित प्लस में उका है, तथेव तथा प्लस में महोत्सव महा प्लस में ओज से है, और उसके बाद है दीर्घ कार्य, दीर्घ प्लस में कार्य, मम एवं मम प्लस में एवं, प्लुत ओकार है, प्लुत प्लस में ओकार है, वीर का है, वीर प्लस में एक है। तो ये सभी के ऊपर 2 मात्राएं हैं, आप ये एकदम से देखकर जाए इनको पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि हुई है। इसके बाद आ जाता है दीर्घ संधि। आकाशवाणी दीर्घ, ये वाला सूत्र है जो दीर्घ करेगा। किसको करेगा? जमा से पहले अ या आ में से कोई सो भी हो और बाद में भी अ या आ में से कोई सो हो, बनना आपका दीर्घ ही है। इसी प्रकार जमा से पहले अ या आ में से कोई सो भी हो और इसके बाद में ई या दीर्घ ई कौन सी भी हो तो बननी दीर्घ ई ही है। इसी प्रकार से यहाँ पर अ या आ जमा से पहले हो और बाद में ऊ या ऊ कोई सा भी हो तो बनना आपका दीर्घ ऊ ही है। इसी प्रकार जमा से पहले अ या आ हो और उसके बाद में री या दीर्घ री कोई सी भी हो तो बननी आपकी दीर्घ वाली ही है। अकह स्वर्ण पर अपि परे पूर्व परिवेक दीर्घ एकादेश है स्यात्। अकह पंचम्यंत, स्वर्ण सप्तम्यंत, दीर्घ है प्रथमांत। अनुवाद की इसकी बात करें तो मतलब इसकी जो व्याख्या है स्वर्ण दीर्घ की, अक, अब ये अक क्या है? जो ये प्रत्याहार है अई उण रिलेरिक वाला, अई उ और रिलेरिक ये आ जाते हैं इसमें अक प्रत्याहार में। इस स्वर्ण याच परे होने पर पूर्व पर के स्थान में दीर्घ एकदेश हो जाता है। अक प्रत्याहार में यदि भी अ इ उ और री लिरी ये 5 स्वर आते हैं किंतु लिरी का दीर्घ रूप नहीं होने के कारण शेष 4 अ इ उ री का ही एकादेश ग्रहण करना चाहिए। इनमें परे इनका स्वर्ण होने पर दीर्घ एकादेश होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है अगर इंटरव्यू वगैरह भी हो तो लिरी का कोई दीर्घ नहीं होता है। जैसे री में तो दीर्घ री हो जाता है, इसमें नहीं होता है। जैसे दत्यारी, दत्यारी में क्या बनेगा? दत्या प्लस में अरे है, यहाँ पर अ और आ को क्या दीर्घ हो जाएगा? दत्यारी बन जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर अन्य रूप दिए गए हैं जैसे श्री है, श्री से आ जाता है, श्री प्लस में ईश है, श्री से है, ये श्री से ऐसे भी आता है एग्जाम में, श्री से है, श्री प्लस में ईश है, ये वाला श्री प्लस में ईश है। विष्णु प्लस में उदय है, विष्णु उदय है। होत्री प्लस में रिकार है, होत्रिकार है। और दंड प्लस में अग्रम दंडाग्रम, मधु उद्गम है, मधु प्लस में उद्गम। दधींद्र है, दधि प्लस में इंद्र है। होत्रिष्य, होत्री प्लस में ऋष्य। कुमारी हित है, कुमारी प्लस में इहित है। पितृनिम है, पितृ प्लस में ऋणम। भूमिशा, भूमि प्लस में ईशा है। यथार्थ है, यथा प्लस में अर्थ है। महीन है, मही प्लस में इन है। कर्तृणम, कर्तृ प्लस में ऋणम। भानुदय, भानु प्लस में उदय, ये बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में। पक्तृज्योम है, पक्तृ प्लस में ऋषि ज्योम। गिरीश है, गिरि प्लस में ईश है। तुलस्यम, तुल्य प्लस में आस्यम। महति इच्छा, महति प्लस में इच्छा। हरिंद्र है, हरि प्लस में इंद्र है। भर्तृरिद्धि है, भर्तृ प्लस में रिद्धि है। वधुत्सव है, वधु प्लस में उत्सव है। कर्तृरिद्धि है, कर्तृ प्लस में रिद्धि। श्रद्धास्थि है, श्रद्धा प्लस में अस्थि। यहाँ पर अस्थि होगा, आसित होता तो आसित आएगा, अस्थि है तो अस्थि। सॉरी, ये भी अस्थि है, हाँ यहाँ अस्थि है तो ये भी अस्थि आएगा। इसके बाद आ जाता है परूप संधि। ये वाला सूत्र है इंगे परूपम, जो परूप करेगा। आदि उपसर्ग एंग आदि धातु परूप एकादेशम स्यात्।
एंगी सप्तम्यंत परूपम प्रथमांत। अवर्णांत उपसर्ग से एंग आदि धातु परे होने पर पूर्व पद में परूप एकादेश होता है। तो ये सारे प्रत्यय हैं, तो इसके लिए आपको प्रत्यय पता होना चाहिए। प्रेस्ते हैं प्र प्लस में स्ते और उपोस्ति प्लस में उस्ति, दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितना कम कहे उतना ही कम है। ये तो लगभग देखने को ही मिल जाता है, लगभग 1-2 साल छोड़कर। तो कहने का मतलब है दूसरे तीसरे साल जो एग्ज़ाम में आ ही जाता है। अगर आपकी बार नहीं है तो अगले साल आ सकते हैं। तो ये दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं। प्रेस्ते में कौन संधि हुई है, परूप संधि, सूत्र कौन सा है, इंगी परूपम, ये वाला सूत्र है। इसी प्रकार से उपोस्ति का भी आता है। दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो सामान्यतः अ या आ के पश्चात ए या ओ होने पर ऐ या औ रूप वृद्धि एकादेश होता है, किंतु इंगी परूपम इसका अपवाद सूत्र है। यह विशेष स्थिति में वृद्धि के स्थान पर परूप एकादेश करता है। प्रेस्ते है जैसे प्र प्लस में एस्ते, इस स्थिति में अ और ए को ए हुआ है। इसके बाद प्र ए और जते बनेगा इंगी परूपम से परूप होकर ए, फिर प्रेस्ते बनता है। तो ये यहाँ पर रूप सिद्ध करना बताया गया है। तो एग्जाम में जब से पूछ जाता है कि इस सूत्र वगैरह कौन सा है। उपोस्ति है जैसे उप प्लस में औस्ति। इस प्रकार परूप संधि का एक और वार्तिक है स्कंदवादिषु परूपम वाच्यम। इस सूत्र से निम्न परिवर्तन होते हैं, जैसे तत् प्लस में टे। स्कंद आदिषु सप्तम्यंत परूपम प्रथमांत वाच्यम प्रथमांत। स्कंदो आदि की सिद्धि में परूप जाना चाहिए, वह परूप टी और स्वर की जगह जाना चाहिए। सकंधु सक प्लस में अंधु स्कंधु, स्कंदो करकंदो मनीषा, ये 3 ऐसे रूप हैं जो एग्जाम में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। स्कंदो करकंदो तो जो है लगभग आ ही जाता है। स्कंदवादिषु परूपम वाला सूत्र है जो इसमें लगता है। तो इसमें बनेगा स्कंदु में सक प्लस में अंधु, फिर सक अंधु होने पर स्कंदवादिषु परूपम के द्वारा परूप एकादेश हो जाएगा। स्कंदु, फिर सु की प्राप्ति, फिर अगला कार्य होगा इसमें वृत्त विसर्ग संयोग होने पर स्कंदु। जैसे यहाँ पर ये करकंदु है, कर्क प्लस में अंधु, मनीषा है मनस प्लस में ईशा, हलीसा हर प्लस में ईशा, पतंजलि पतत प्लस में अंजलि, मार्दंड अमृत प्लस में अंड है। और जितने भी रूप हैं यहाँ पर सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो सारी परूप संधि के हैं। ये तो था परूप। उसके बाद है पूर्व रूप। इंग है पदांत तृतीय वाला सूत्र है जो पूर्व रूप करता है। पदांत है इंग, इंग है अति परे, पूर्व रूप एकादेश है स्या। इंग पंचम्यंत पदांत, पंचम्यंत अति सप्तम्यंत। पदांत एंग से अत परे होने पर पूर्व रूप एकादेश होता है। जैसे एचो अयवा याव है, ये इसका अपवाद है। एंग यानी ए या ओ यदि किसी पद के अंत में हो तो उसके परे अ हो तो पूर्व अ और ए तथा पर अ दोनों की पूर्व रूप ए या ओ एकादेश हो जाता है। यह पूर्व रूप संधि है। यह सूत्र पदांत ए या ओ के परे यदि अ हो तब प्रवृत्त होगा। ऐसी स्थिति में चौय से प्राप्त अ आदि का निषेध करता है। तो ये बनाने नहीं आते हैं एग्जाम में, सिर्फ ज़्यादातर इतने ही पूछा जाता है। जैसे ये पूर्व रूप है, इसके उदाहरण कौन सा है, उदाहरण दे दिया जाएगा, उसमें पूछ लिया जाएगा कि सूत्र कौन सा लगा है और मतलब कौन से संधि हुई है या फिर कौन सा सूत्र लगा है। तो बस इतना ही पूछ जाता है एग्जाम में। तो हरे ये हो जाएगा हरे अव, फिर हरे ए और अव एक वायु प्राप्ति, किंतु हरे ए व एक पदांत तृतीय से पूर्व रूप एकादेश होकर हरे एव और हरे अव ये रूप बनता है। पूर्व रूप संधि में पूर्व रूप आदेश होकर पर अ को अवग्रह चिन्ह एस जो है ये अवग्रह चिन्ह है, हर्ष चिन्ह में आवश्यकता अनुसार बदल दिया जाता है। तो इस प्रकार इसके अन्य उदाहरण दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर है विष्णु प्लस में अव, क्या रूप बनेगा विष्णु अव या विष्णु। जहाँ पर ये हर्ष आ नहीं बना है तो ओ गुण होकर वैसे बन जाएगा विष्णु। ऐसे यहाँ पर अग्रतर है, अग्रे प्लस में अतर, हरे अव हरे प्लस में अव, क्योंकि ये विकल्प वाले रूप हैं। को अपी को प्लस में अपी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
के अपि के प्लस में अपि, ये भी महत्वपूर्ण है। वायोत्तर वायु प्लस में उत्तर, तेमी ते प्लस में अमी, ये अमी है। ते अकर्म का, ते प्लस में कर्म का। वनस्मिन वन प्लस में अस्मिन, अदात है जैसे ये इसका है। गुरे अवदात, तो यहाँ पर गुरे अवदात हो जाएगा ये। तो यहाँ पर क्या है, ये अवग्रह लगाना आवश्यक नहीं है, इसलिए अवग्रह का प्रयोग विशेष स्थिति में ही करना चाहिए। तो मतलब जहाँ जुड़ते हो वहाँ पर। इसके बाद आ जाता है प्रकृति भाव। तो ये वाला सूत्र है, प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम, जो प्रकृति भाव करेगा ये ते अचि ही प्रकृतिया स्वीगो। प्लुत और प्रगृह संज्ञक से परे अच परे होने पर प्रकृति के साथ रहते हैं। प्रकृति भाव का मतलब है जो जैसा वैसा का वैसे ही रहना, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन न हो। उसका विकार होना चाहिए, उसका न होना, अर्थात जो विकार होना चाहिए वह ना हो। अगस्तु हरि अत्तर पठान कार्यम कुरु गणेश, जो ये स्वर जो है प्लुत वाला जो है ये ऐसा आगता है। अगस्तु राम अत्तर सीतास्ति दुग्धम पीपम मोहन अहम यामी, यहाँ संधि प्राप्त नहीं होती है क्योंकि हरे हूँ ये जो प्लुत वाला स्वर है। गणेश राम ये जो है यहाँ पर ये सभी संबोधन प्लुत संज्ञक है, क्योंकि ये चिन्ह क्या है, ये प्लुत का है। स्वर के जैसे 3 वेद है, हर्षोद्रिक प्लुत, तो ये प्लुत वाला है। इसके बाद है प्रक्रिया संज्ञा विधि। इदुद्वैत द्विवचन प्रगृहम, ये वाला सूत्र जो प्रक्रिया संज्ञा करता है। इदुद्वैवंतम द्विवचन प्रक्रिया संज्ञा स्यात्। इदुद्वैत ईत ओत च एत च एसाम समाहार है, समाहार द्वंद्व है। प्रथमांत द्विवचनम, प्रथमांत प्रगृहम, प्रथमांत प्रथम और ग्रह प्लस में कया। तो ये इसके महत्वपूर्ण पाठ है, ये उतने महत्वपूर्ण नहीं है, ये वाले महत्वपूर्ण है। जैसे दीर्घ ई दीर्घ उ ए द्विवचन का पद प्रक्रिया संज्ञक होता है। जैसे हरि ए तो विष्णु इमो गंग्यमो, ये इसके 3 रूप हैं और जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ईद द्विवचन प्रक्रिया में क्या करता है, प्रक्रिया संज्ञा, और प्लुत प्रक्रिया चिन्हितम से प्रकृति भाव, ये दोनों काम एक साथ में होते हैं। यह सूत्र प्रक्रिया संज्ञा विधायक है। यदि कोई द्विवचनांत पर दीर्घ इकारांत दीर्घ उकारांत एकारांत हो तो उसकी प्रक्रिया संज्ञा होगी, और इस संज्ञा का फल प्रकृति भाव है। जैसे ही सूत्र से प्रक्रिया संज्ञा होती है तो ही प्रकृति भाव प्राप्त हो जाता है। तो 2 लगते हैं एक साथ में। हरिये तो, ऐसी स्थिति में कोई वंशी से हर ई ए तो यन प्राप्त होता है, किंतु द्विवचनम प्रक्रिया से हरि की प्रक्रिया संज्ञा हो रही होती है तो प्लुत प्रक्रिया चिन्हितम से प्रकृति भाव हो जाता है। तो ये विष्णु प्लस में इमो विष्णु में, रिपु प्लस में होते रिपु होते। इसके बाद आ जाता है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को हम हल संधि भी कह देते हैं। प्रथम शब्द या शब्दांश की अंतिम ध्वनि व्यंजन हो और उसके पश्चात स्वर या व्यंजन हो तो दोनों के मेल से उत्पन्न विकार व्यंजन संधि कहा जाता है। अर्थात व्यंजन का व्यंजन के साथ या स्वर के साथ मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम व्यंजन संधि कहेंगे। इसे हल संधि भी कहा जाता है। जैसे जगत प्लस में नाथ है जगन्नाथ है, जगत प्लस में ईश्वर है जगदीश्वर है। आगे फिर इसके भेद हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में इनको हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ऐसे फिर वीडियो लंबी हो जाती है। आप इसके जो हमने अब तक किए हैं यहाँ पर आप इसे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये सूत्र भी आते हैं और इनके जो उदाहरण हैं ये भी पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसको कंप्लीट कर लेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।